चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ताकत लगा ले, अब आने वाले चुनाव में बिल्कुल धराशायी होगी। बिल्कुल से मोदी जी ने जो जाल फैलाया था, जो डमरू बजाया था, जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया था, वो अब लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। जनता 24 का भी इंतजार नहीं करेगी। अगर सामने विपक्ष मजबूत होकर के खड़ा हो जाए तो इस समय जनता पूरी तैयार है कि किसी तरीके से इसमें गद्दी पे से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। और वो हिंसा के मामले में सबसे अलग पार्टी है। इतना भयंकर हिंसा आप देख रहे हो कि महिलाओं पे, जो महिलाओं के लिए कहती थी कि एक महिला को सरेआम, जो ब्लॉक प्रमुख की प्रस्तावक थी और एक प्रत्याशी भी थी, उसको अंदर नहीं घुसने दिया और किस तरीके से उसका चीरहरण किया है। क्या योगी ने, क्या मोदी जी ने कभी देखा है फावड़ा कैसे चलता है? नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रताप सिंह, पूर्व विधायक हैं लोक दल से। उत्तर प्रदेश की राजनीति आप बखूबी जानते हैं। योगी सरकार हमेशा कह रही है कि हमने सुरक्षाओं में जो काम किया है वो शायद किसी सरकार ने किया है, लेकिन आज जो हालात है, जो मौजूदा हालात हैं, आज के दिन में लगभग यूपी के 4 से 5 जिलों से खबरें आई हैं कि हिंसा हुई है, छोटे छोटे चुनाव हो रहे हैं इसी दौरान। अब सवाल यही है, विधायक जी से पूछ लेते हैं कि आखिर ये जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, बखूबी ये जानते हैं, विधायक रहे हैं, सर ऐसा क्यों हो रहा है हिंसा? देखिए, मेरे अपने राजनीतिक जीवन में पिछले 30-35 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, इनमें इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और ये हिंसा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो पिछली जो सरकारें थी उन पे आरोप लगाते थे कि ये सरकारें इस तरीके की हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी पार्टी विद ए डिफरेंस, एक अलग तरीके की पार्टी है। मैं तो ये मानता हूँ कि उसने ये बिल्कुल सच साबित कर दिया कि वो अलग तरीके की पार्टी है और वो हिंसा के मामले में सबसे अलग पार्टी है। इतना भयंकर हिंसा आप देख रहे हो कि महिलाओं पे, जो महिलाओं के लिए कहती थी कि जो सोच थी, आज उन्होंने भी वो उजागर कर दी। एक महिला को सरेआम, जो ब्लॉक प्रमुख की प्रस्तावक थी और एक प्रत्याशी भी थी, उसको अंदर नहीं घुसने दिया और किस तरीके से उसका चीरहरण किया है, ये इस तरीके से, इससे शर्मनाक कोई चीज़ हो नहीं सकती है। सर, इल्ज़ाम आप पे भी लगते आए हैं, वो इल्ज़ाम मैं बताता हूँ क्या है, लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ कि योगी सरकार आज रिपोर्ट कार्ड बनाई, वो कह रही है कि हमने सबसे ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षा दिया है। आज महिलाएं योगी सरकार की राज में वो महफूज हैं। देखिए, सिर्फ कहने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती। आज योगी जी चाहे कुछ भी कहें कि महिलाओं का हमने सम्मान किया है, लेकिन ये सिर्फ हमारे कहने से ये सिद्ध नहीं होगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो देख रहे हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, एक दलित लड़की को किस तरीके से गैंगस्टर्स, मतलब गैंग के साथ में लोगों ने मिलकर के उसकी किस तरीके से रेप किया, और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको भी उसके परिवारजनों को इस सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने उनको सौंपा नहीं, और रात में अंधेरे में रात को 1 बजे उसको जला दिया। तो ये तो योगी सरकार के साफ खुला हुआ ये है कि किस तरीके से महिलाओं का वो किस तरीके से साथ दे रहे हैं और किस तरीके से महिलाओं का सहयोग कर रहे हैं। सर, आप पे इल्ज़ाम ये है कि आज जो भी हिंसा की खबरें आ रही हैं, लोगों को पीटा जा रहा है, कैमरामैन के कैमरे तोड़ दिए जा रहे हैं, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, लोगों को बंधक बनाया जा रहा है और महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, इसका सारा घोर विरोध करेंगे। और हमारी जो पार्टियां हैं और भी सोमवार को सारे तहसील लेवल पर और ज़िला लेवल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आज विपक्ष मजबूत होता तो इतनी बड़ी जो घटनाएं इस देश के अंदर जो महंगाई के लिए हो रही हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। 73 में जब मात्र 7 पैसे डीजल पे उस तत्कालीन सरकार ने बढ़ाए थे, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे इस देश के थे, वो बैलगाड़ी पे चढ़ के आए थे। सिर्फ 7 पैसे सिर्फ डीजल पे बढ़े थे और आज 70 रुपये ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन आज आप देख रहे हो कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष कमज़ोर है। मैं तो खुले इस मन से कहता हूं, अगर विपक्ष सब इकट्ठा होकर के इतने बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जनता 24 का भी इंतजार नहीं करेगी। अगर सामने विपक्ष मजबूत होकर के खड़ा हो जाए तो इस समय जनता पूरी तैयार है कि किसी तरीके से इसमें गद्दी पे से भारतीय जनता पार्टी को हटाए। मैं आपको इस खुले मन से फिर कहना चाहता हूँ, अगर ये सरकार नहीं चाहती, अगर ये 3 काले कानून अगर नहीं वापस लिए, अगर MSP का अगर नहीं इन्होंने फाइनल किया, तो आने वाली विधानसभा जो पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ आने वाले 5 राज्यों में होने वाले हैं अगली साल, तो वहाँ भी इसका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये खुले मन से मैं कहना चाहता हूँ। अगर किसान और मजदूरों को सरकार नहीं देखना चाहती है तो यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सीएम खास करके भारतीय जनता पार्टी के उसके नेता कार्यकर्ता जब इन किसानों के इलाकों में जाएंगे, आपके इलाकों में जाएंगे, तो उससे मुकाबला करने के लिए आप लोगों ने क्या रणनीति बना रखा है?
देखिए, हम लोगों की रणनीति यही है कि जो पूरे देश में, एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि पूरे देश के अंदर हमारा जो किसान मजदूर जो गांव में रहता है वो जागरूक हो गया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी पिछले आपने देखा होगा 7.5 साल से जिस तरीके से मोदी जी ने जो जाल फैलाया था, जो डमरू बजाया था, जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया था, वो अब लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। अब वो जागरूक हो गए हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और आने वाले जो चुनाव में है उसमें ये महसूस हो जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ताकत लगा ले, अब आने वाले चुनाव में बिल्कुल धराशायी होगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपने देखा सर किस तरह से नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अभी नई मोदी टीम बनी है जिसमें से 7 मंत्रियों को जो यूपी के मंत्री हैं, तो क्या इसका ये प्लान बनाने की जो रणनीति है यूपी चुनाव में किस तरह से असर? देखिए, इसका 15 मंत्री आते हैं उत्तर प्रदेश से, इतना बड़ा विशाल मंत्रियों का एक समूह जो उत्तर प्रदेश से इन्होंने लिया है, लेकिन जितने भी मंत्री हैं वो कुछ नहीं है। क्योंकि मोदी जी जब चुनाव लड़े थे, मोदी जी ने जिसको भी टिकट दी वो जीत के आया, और मोदी जी इस बात को कहते हैं कि मुझे सिर्फ संख्या बल चाहिए, उनका क्या करते हैं वो नहीं चाहिए। इसी तरीके से जो 15 मंत्री हैं वो कुछ नहीं करेंगे, जो मोदी कहेंगे वो ही करेंगे, उनकी खुद की सोच है नहीं। मोदी से दिक्कत है या सीएम योगी से दिक्कत है? देखिए, सीएम योगी तो कुछ है ही नहीं, उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, वो एक मठ के वो थे, साधु संतों का क्या लेना देना इस दुनिया की चीज़ों से, उन्हें एहसास नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ये दुर्भाग्य है कि योगी और मोदी दोनों को सामाजिक जो समरसता है, सामाजिक क्या जिम्मेदारियाँ होती है, किस तरीके से परिवार चलता है, एक किसान को पता है कि वो किस तरीके से अपने परिवार को चलाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। मैं ये योगी और मोदी से पूछा हूँ जिनकी कोई संतान नहीं है, वो क्या एहसास महसूस करेंगे, क्या उनको दर्द है कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से फसल जो पैदा करके जेब में जो पैसा आता है वो कैसे पैदा होता है, किस तरीके से रात के काली अंधियारी रात में, जो बरसात में हो चाहे धूप हो या सर्दी में हो, किसान किस तरीके से फावड़ा लेकर के खेती पर चला जाता है, उनको क्या एहसास है? उनको एहसास है ही नहीं। वो तो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। मोदी जी दिन में 20 बार कपड़े बदलते हैं, योगी जी दिन में 20 बार वो जो चोला है उनका उसको बदलते हैं, उनको क्या एहसास है? क्या योगी ने, क्या मोदी जी ने कभी देखा है फावड़ा कैसे चलता है? जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, सही है या गलत है? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जनसंख्या का जो बोझ है हमारे देश पे, वो बोझ कम होना चाहिए। ये जो बात सही है वो बात बिल्कुल सही है, जनसंख्या पे नियंत्रण अवश्य होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खाली जनसंख्या नियंत्रण से काम नहीं चलेगा। आपने देखा कि चाइना ने भी जनसंख्या नियंत्रण की थी, वो जनसंख्या इतनी कम हो गई, आज फिर चाइना दोबारा से कह रहा है कि हमारी जनसंख्या की भी वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन संसाधनों की व्यवस्था पहले हमें करनी चाहिए। इसी हिसाब से जनसंख्या का जो दबाव है वो जब ही सही चल सकता है कि संसाधनों की भी जिम्मेदारी सरकारों की होती है, उसका भी पहले से तैयारी करके रहना चाहिए।